शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि 23 मार्च का दिन शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है और शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी को देश ही नहीं दुनिया भर में याद किया जाता है। इसी के चलते आज फरीदाबाद के सेक्टर 22 स्थित भाजपा युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष ज्ञानेंद्र भारद्वाज के कार्यालय से एक पैदल यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों युवा तो उसमें उनके साथ शामिल हुए, वहीं क्षेत्र के हर उम्र के व्यक्ति भी शामिल हुए। यह यात्रा फरीदाबाद के मुजेसर क्षेत्र में आयोजित एक बड़े कार्यक्रम में पहुंची, जहां कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा को उपस्थित रहना था, लेकिन पार्टी की एक अहम मीटिंग के चलते वह इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके। लेकिन उनकी जगह मंत्री जी के बड़े भाई व भाजपा के वरिष्ठ नेता टिप्परचंद शर्मा विशेष रूप से पहुंचे और वहीं उनके साथ भाजपा जिला अध्यक्ष गोपाल शर्मा भी मौजूद रहे। इस मौके पर सभी ने शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उन्हें याद किया। विशेष बात यह रही कि शहीद भगत सिंह जी के गांव से लाई गई मिट्टी से सभी को तिलक भी लगाया गया। आज जैसा कि पूरे भारतवर्ष को पता है कि आज भारतवर्ष का अतीव अपूर्ण दिवस है, शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 मार्च 1931 को हमारे वीर शहीदों को फांसी दी गई थी, जो कि फांसी 24 मार्च को दी जानी थी, लेकिन अंग्रेज सरकार उस समय इतनी डरी हुई थी कि उनको आनन फानन में सभी कानून कायदों को ताक पर रखते हुए इनको फांसी दी गई, हमारे वीर शहीदों को फांसी दी गई। इसलिए मैं तो सभी युवाओं को यहाँ आकर यही आह्वान करना चाहूँगा कि वीर शहीदों की कुर्बानी व्यर्थ न जाने देंगे हम। भारत माँ की इस भूमि पर आँच न आने देंगे हम। भारत माँ की भूमि पर आँच न आने देंगे हम। और आज हमने युवा साथियों के साथ मिलकर, अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर मंत्री से आह्वान भी किया, ज्ञापन भी दिया और यही प्रार्थना भी जताई है कि इस सामुदायिक केंद्र का नाम तीनों शहीदों के नाम पर रखा जाए। और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी कि शहीद दिवस के दिन हमारे सामुदायिक भवन का नाम शहीदों के नाम पर रखा जाए। युवाओं को यही संदेश देना चाहूँगा कि सभी युवा, ये जो नायक हैं, हमारे आदर्श हैं, इनके आदर्शों पे चले जाएं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया भी कि 23 वर्ष की आयु में सरदार भगत सिंह जी, 23 वर्ष की आयु में सरदार सुखदेव जी और मात्र 22 वर्ष की आयु, जो वो छोटी सी सामान्य अवस्था, वह छोटी सी आयु जिसमें आदमी दुनिया को, देश को समझ भी नहीं पाता, और ये लोग पूरे देश को जगाने का कार्य कर गए। ऐसे वीर शहीदों का हम नमन करते हैं, नतमस्तक होते हैं और इन वीर शहीदों के रास्ते पर ही चलना चाहते हैं। आज बाबा हृदयराम की धरती पर गांव मुंजेसर में एक ऐसे क्रांतिकारी 3 दिन का जन्म हम शहीदी दिवस मनाने जा रहे हैं, जो शहीद हुए थे, आज के दिन फांसी लगाई थी जिनको, उन क्रांतिकारियों की वजह से आज देश आज़ाद हुआ, हम सुरक्षित हैं। आज के दिन अंग्रेज़ों ने बिना टाइम बताए इन हमारे महान सपूतों को फांसी लगाई और हम उस प्रेरणा से देश आज़ाद हुआ। आज हम मुंजेसर गांव में बाबा हृदयराम की भूमि है और हमारे बीच में जिले के अध्यक्ष माननीय गोपाल जी शर्मा जी और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष धनखड़ जी ने जो बीड़ा उठाया है इस प्रदेश को, युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाने का, शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इनकी प्रेरणा, ये हमको अध्यक्ष गोपाल शर्मा जी, माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी जो प्रेरणा हमको दे रहे हैं, उन्हीं रास्ते पे चलें और देश को महान योद्धा और महान गुरु बनाने की जो प्रेरणा हम जिलाध्यक्ष जी से, प्रदेश अध्यक्ष जी से ले रहे हैं, उसी एक आज शहीदी दिवस मना रहे हैं। आज बड़ा सौभाग्य का दिन है। करीब 35 साल से विवादित था यहाँ पे और यहाँ काफ़ी आपस में भी थे, लेकिन सब मैं बधाई देता हूँ मुंजेसर गांव को, मुंजेसर के हर बच्चे को, हर बुजुर्ग को मेरी तरफ से, हमारे जिलाध्यक्ष गोपाल जी की तरफ से, प्रदेश के अध्यक्ष मुख्यमंत्री जी की वजह से तरफ से और अपने मंत्री मूलचंद शर्मा जी की तरफ से कि इन लोगों ने विवाद को ख़त्म किया और एक बहुत सुंदर पार्क, बहुत सुंदर एक समुदाय केंद्र इन्होंने आज तैयार किया है। उसका जीर्णोद्धार भी किया है, बाउंड्री भी की है, तो मैं बधाई देता हूँ। पेड़ भी लगाए हैं।
बिल्कुल। आज हमारे बीच में भोपाल जिलाध्यक्ष हैं हमारे। मंत्री जी आते हैं कि किसी कारणवश अर्जेंट मीटिंग में करनाल से वापस गए, लेकिन मैं अध्यक्ष जी के माध्यम से, अध्यक्ष की मुखारबिन से आज इसका नाम शहीद भगत सिंह के नाम से रखवाएंगे। मैं अपनी मांग भी रखूँगा अपने अध्यक्ष जी से, और ये पूर्ण होगा। देखिए, शहीदी दिवस आज है। आज हम भगत सिंह, राजगुरु जी, सुखदेव जी को आज हम उनको स्मरण कर रहे हैं। उनके बलिदान दिवस को से ये जो युवाओं में जो प्रेरणा है जो मिलती है उसको हम नमन करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने जब से अपने सत्ता संभाली है, जो आज़ादी के जो दीवाने थे, जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, ऐसे हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हों, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद जी हों, आज भगत सिंह जी की, राजगुरु जी की, सुखदेव जी की जो आज बलिदान दिवस है उसको याद हम कर रहे हैं और उनको श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं, जो युवाओं की जो प्रेरणा है। क्योंकि राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति यदि हमारे युवाओं में होगी तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार दूर होगा और देश में एकता के लिए, देश में अपना एक प्रभुत्व स्थापित करने के लिए भारत एक जो विश्व गुरु बनने की जो के लिए जा रहा है, उसमें इन युवाओं का जो साथ देशभक्ति से ओतप्रोत होगा तो निश्चित रूप से दुनिया की कोई ताकत इसको भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकती। इसलिए आप इन शहीदों को याद करने से हमारे मन, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त, हमारा जो अहंकार वो समाप्त होता है और उसके साथ साथ देशभक्ति यदि ओतप्रोत है तो हमारे सब जो देश के कार्य हैं, प्रदेश के कार्य हैं, जिले के कार्य हैं, वो सारे ठीक अच्छे संपन्न होंगे। देखिए, हमारे प्रदेश के बहुत ही यशस्वी हमारे जो प्रधान हैं आदरणीय श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी, पहले भी वो पोर्ट ब्लेयर गए थे, कालापानी गए थे, वहाँ से हमारे जो शहीद, जो गुमनाम जो शहीद थे, उनकी वहाँ से माटी लेकर आए थे। तो हमने अपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर उनको नमन किया था। सारे हमारे 137 हमारे जो ज़िले में कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। आज भगत सिंह जी का कार्यक्रम हमारे हर विधानसभा क्षेत्र में मंडलों पर युवा मोर्चा द्वारा मनाया जा रहा है। तो युवा मोर्चा के जो साथी प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ शहीद भगत सिंह जी के गांव गए थे, वहां से पावन मिट्टी लेकर आए हैं। वो जलियांवाला बाग गए, हुसैनी बाग गए और उन सब शहीदों को प्रणाम करके आए। और जो जलियांवाला बाग में जो हज़ारों जो शहीद हुए थे, जनरल डायर ने जो निर्ममता से जिनकी हत्या की थी, उस धरती को प्रणाम किया कि उन लोगों के बलिदान से, इन लोगों के, हमारे शहीदों के बलिदान से आज हम खुली हवा में हम सांस ले रहे हैं और हम अपना स्वतंत्र भारत में, और इसको हमारे जो युवा साथी इसको आगे बढ़ाने के लिए उनकी प्रेरणा से उसको और आगे बढ़ाएंगे। करमजीत सिंह नाम है जी। इतना योगदान उनका रहा है हमारी आज़ादी में, मुझे नहीं लगता कि और किसी शख्स का रहा होगा। पर मेरा ये कहना है कि जो आज़ादी उन्होंने हमें दे दी है, मैं यूथ से हाथ जोड़ के बेनती करता हूँ, जिस आज़ादी की छत्र छाया में आप लोग आज पढ़ लिख के बड़े बन रहे हो और शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपनी कलम से आज़ादी के लिए वो तथ्य लिख जाएँ जो अच्छी अच्छी पोस्टों पर बैठे हुए आज हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। मैं ऐसी आज़ादी चाहता हूं जो छोटे से छोटा बच्चा और गरीब से गरीब बच्चा पढ़ लिख के इस क्रांति में शामिल हो। सबसे ज़्यादा युवा ये सहयोग दे सकते हैं। मैं उन्हीं को कहता हूं, अपने माता पिता की जो शिक्षा है उसको ग्रहण करें और काफ़ी हद तक अपने देश को आगे ले जाने के लिए इच्छुक रहें। मेरा नाम दामोदर उपाध्याय। मैं भाई जी यही कहना चाहूँगा कि पुरानी सरकारों में आज तक जो भी हुआ है, हमारे शहीदों को, जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, जिन्होंने देश को आज़ाद किया है, जिन्होंने अपने सारा कुछ देश के लिए लुटाया है, उनकी कहीं यादगारी नहीं रहती है। तो आज का युवा वर्ग से मेरा यही निवेदन करता हूँ, युवा वर्ग को यही शिक्षा देना चाहता हूँ कि हमारा आने वाला युवा वर्ग जो है, युवा पीढ़ी इन चीज़ों को, अपनी संस्कृति को, अपनी देश की मर्यादा को, अपने देश के शहीदों को, महापुरुषों को ना भूले और उनको याद करे और उनके पथ चिन्हों पर चले। 22 पे रहता हूँ। मेरा नाम अजय गंभीर है। मैं सेक्टर 22 461 पे रहता हूँ। अभी मैं संघ से भी लिंक हुआ हूँ और भारद्वाज जी और मूलचंद जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, युवा को संगठित कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा काम है, ये काबिले तारीफ है। आगाज जो कल एक अंजाम कहलाएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इनकलाब कहलाएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इनकलाब कहलाएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इनकलाब कहलाएगा। मेरे मरने के बाद
वतन पर मरने वालों का एक सैलाब आएगा। शहीद भगत सिंह जी की कुछ यादें। मैं जला हुआ राख नहीं, अमरदीप हूँ मैं, जो मिट गया वतन पर मैं वो शहीद हूँ।